सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का विवादित बयान, कांवड़ यात्रा को बताया अंधविश्वास। मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया पलटवार, सपा ने बताया विधायक का निजी बयान। यूपी में आरओ की परीक्षा शुरू, कई जिलों में हो रही परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से हो रही निगरानी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला उत्सव के रूप में मनी हरियाली तीज, स्वर्ण रजत निर्मित हिंडोले में विराजमान हुए ठाकुर जी, सुरक्षा और सफाई के रहे विशेष इंतजाम। और एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट, पुलिस, एसएसपी और एएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। एसएसपी बोले भक्ति में बाधा बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर। बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों को गांव का अनपढ़ और अंधविश्वासी बताया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। मंच पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह भी मौजूद थे। विधायक के बयान पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं सपा ने इसे विधायक का निजी बयान बताया है। शिव भक्त बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती है। शिव भक्त जो है कोई भी व्यक्ति बन सकता है और उसकी आस्था होनी चाहिए। और करोड़ों लोगों की आस्था है जो आज देख रही है 120-20 किलोमीटर पैदल चल करके, नंगे पैर पैदल चल करके लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो शिव जी तो सबके देवता हैं और इसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये विधायक जी से पूछिए कि क्यों दे रहे हैं। ठीक है, भक्त होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है क्या? बयान को मैं अच्छा नहीं मानता। किसी भी तरह के इस तरह का बयान लोगों को नहीं देना चाहिए। और जो लोग भी जा रहे हैं उनकी श्रद्धा है, हर एक आदमी व्यक्ति की श्रद्धा है। और जो लोग जा रहे हैं उनका हम लोग स्वागत करते हैं। हम तो उनके विषय में हमेशा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी परिवार हमेशा इस कुंवरियों को और जो लोग जाने वाले हैं सबका हम लोग स्वागत भावना करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है इनको अलग से हम लोग कैरिडोर बना देंगे। समाजवादी पार्टी टाइम में कभी भी कंवरियों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। और कौन क्या कर उस बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिसके किसी मुंह में आगे कुछ बोल दिया तो उससे हम कोई उसका ना सपोर्ट करते हैं ना समर्थन करते हैं। हम लोग जनमानस के साथ। चलिए लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता दें, जहां संदिग्ध अवस्था में युवती का शव बरामद हुआ है। नहर पटरी पर मिला 20 वर्षीय युवती का शव। मृतका थाना मोहम्मद क्षेत्र के मूढ़ा निजाम गांव की रहने वाली है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। लखीमपुर खीरी से हम आपको खबर बता रहे हैं। तो संदिग्ध अवस्था में युवती का शव बरामद हुआ है। नहर पटरी पर मिला है 20 वर्षीय युवती का शव। मृतका थाना मोहम्मदी क्षेत्र के मूढ़ा निजाम गांव की रहने वाली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो पाएगा पूरे मामले का। लखीमपुर खीरी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां शव बरामद हुआ है। सूचना प्राप्त हुई कि लड़की का फोन नंबर जो है मोबाइल नहीं बात नहीं हो रही थी, लग नहीं रहा। तो हमने दूसरी जगह से पता लगा, घर से जहाँ पर रहती है कमरे में, उनसे बात हुई कि ये घर पे नहीं आई है। अधिकारी द्वारा जो कहते हैं एक्सीडेंट है, हमें तो एक्सीडेंट नहीं लगता है। दरोगा जी ने ये कहा था जनपद से है, ये बॉडी रखी सुबह जो है दिखवा दी जाएगी। चलिए उन्नाव से आपको खबर बता दें, जहां कड़ी निगरानी के बीच आरओ और एआरओ की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। 26 केंद्रों पर आपको बता दें कि 10,848 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्र लैस नजर आए हैं। तो केंद्र और बहाई केंद्र व्यवस्थापक के साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार केंद्रों का
दौरा भी कर रहे हैं। तो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के अफसर भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्नाव से खबर हम आपको बता रहे हैं, कड़ी निगरानी में आरओ और एआरओ की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 26 केंद्रों पर 10,848 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे से लैस है परीक्षा केंद्र। स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। आरओ एग्जाम को लेकर टोटल 10,848 विद्यार्थी यहाँ पे परीक्षार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल 26 सेंटर बनाए गए हैं और सभी सेंटरों पे रंग के अधिकारी लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडिशनल एसपी साहब ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी और रंग के अधिकारी को लगाया हुआ है तो अच्छा सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व पारंपरिक हिंडोला उत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वर्ण रजत निर्मित विशाल हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे। हरे वस्त्रों में सजे ठाकुर जी और भव्य सजावट ने सावन के रंगों की अनुभूति भी कराई है। तो वृंदावन से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पर्व काफी धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। स्वर्ण रजत निर्मित विशाल हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन कर भक्त भाव विभोर नजर आए। हरे वस्त्रों में सजे ठाकुर जी और भव्य सजावट ने सावन के रंगों की अनुभूति भी कराई है। आज ठाकुर जी का हरियाली तीज का उत्सव वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। उसमें सोने चांदी से जड़ा हुआ ठाकुर जी का हिंडोला लगता है, जिसको आज लगे हुए 79 ईयर्स हो गए। आज के दिन ठाकुर जी को घेवर फैनी का भोग लगाया जाता है। हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है, स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाते हैं। भक्त लोग है क्या है अभी इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब उनको स्वर्ण हिंडोले में दर्शन दें। बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा और अभी मैं वेट कर रही हूँ कब ओपन हो। और मंदिर बहुत बढ़िया लगा, सब अच्छा है। सर्विस का यहाँ का पूरा मतलब स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार देखा है, इतनी बार आती हूँ दर्शन करती हूँ, लेकिन आज तीज उत्सव पे बहुत आनंद आया। इनका हिंडोला अद्भुत, एकदम अद्भुत। जालौन से खबर बता दें, जहां सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ एआरओ की परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र सहित की गई है कड़ी जांच पड़ताल। तो जनपद के 19 परीक्षा केंद्रों पर 8,088 परीक्षार्थी शामिल हुए। डीएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। डीएमएसपी ने सभी केंद्र प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जालौन से खबर बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ और एआरओ की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा केंद्र पर आने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र सहित तमाम चीजों की कड़ी जांच पड़ताल की गई है। जनपद के 19 परीक्षा केंद्रों पर 8,088 परीक्षार्थी शामिल हुए। डीएम और एसपी ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। सभी 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है और बिल्कुल सही समय पर परीक्षा प्रारंभ हो गई है। और जो आयोग की गाइडलाइन थी, जो उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं, उसका पूरा पालन करके परीक्षा शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से कराई जा रही है और फोर्स की तैनाती, फ्रिस्किंग सब पूरे जितने हैं उसके अनुसार हो रही है। कुल 19 सेंटर हैं जिस पर ये परीक्षा हो रही है। जो आयोग का मानक है उससे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है हम लोग। सेंटर के अंदर जो गेट पर है फिस्किंग के लिए और अन्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये मिनिमम 7 का पुलिस बल लगा हुआ है। केंद्र के बाहर शांति व्यवस्था ड्यूटी है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और इस पूरे एग्जाम को जनपद जालौन में हम लोग सुष्ठापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक और बहुत ही सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराएंगे। महाराजगंज में आयोजित आरओ और एआरओ की परीक्षा 2025 की तैयारियों का जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के प्रमुख 5 परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर
व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी तैयारियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित हो। एटा से हम आपको खबर बता दें, जहां सावन में शिव भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। पुलिस भी इसको लेकर मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एएसपी राजकुमार सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। कांवड़ियों से बातचीत कर हालचाल जाना है। यात्रा में कोई खलल नहीं। ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि भक्ति में बाधा बर्दाश्त नहीं होगी, लापरवाही की कोई जगह नहीं है। एटा से हम आपको खबर बता रहे हैं, सावन में शिव भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। लगातार कांवड़ यात्रा जारी है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एएसपी राजकुमार सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कांवड़ियों से भी बातचीत की, हालचाल उनका जाना। तो ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने कहा कि भक्ति में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीर्थोत्तम होने के कारण, भगवान बराह का अवतार होने के कारण इसकी जो है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ की राजस्थान और मध्य प्रदेश की लोग जो है अपने कर्मकांड जो है शुरू में आकर के करते हैं और यहाँ पर सावन के हर सोमवार संख्या बढ़ती जाती है। जैसा कि 2 सोमवार बीत चुके हैं, चाहे 2 पहिया की हो, चाहे 4 पहिया की हो, PRV हो, थाली की मोबाइल हो, इवेंट की ऑफिसों की मोबाइल, सब लगातार जो है सतत कांवड़ मार्गों पर समर्थ लगे हुए हैं। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज नगर पंचायत के राजेंद्र नगर में सालों से नाली और जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मोहल्ले में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और चुनाव के बाद से सभासद भी इलाके में नहीं दिखे। स्थानीय लोग खुद गड्ढा खोदकर गंदा पानी बाहर फेंकने को मजबूर है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर पंचायत के गठन के बाद से आज तक हमारे इस मोहल्ले में नाले का कार्य नहीं हुआ है। बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है पूरे हमारे कॉलोनी के लोगों को। सभी लोग आए मगर सब हवा हवाई करके चले गए। जनता जैसे परेशान थी वैसे आज भी परेशान है। तो इसी में आए दिन कोई बाइक से गिर रहा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक बंदा घायल हो गया। इस वार्ड में नाली का निर्माण, पानी निकासी का कोई विकल्प नहीं। जब हम लोग बार बार ईओ से, अपने अध्यक्ष से, अपने सभासद से बार बार शिकायत करते रहते हैं कि इसे देख लिया जाए। पानी सारे पानी रोड पे हैं। यहाँ मकान सारे शिक्षित लोग रहते हैं। लगभग 100 मकानें बनी हैं, 500 की आबादी है। आश्वासन नहीं मिलता पर जल्दी ही नाप का आपका काम कर दिया जाएगा कि इस बार कागज में नाली बनवा के लोग पैसा ले लिए हैं। सब लोग मिली भगत है, इसलिए हमारा काम सुना नहीं जा रहा। तो सरकार के निर्देश के बावजूद मैनपुरी में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने 62 ऐसे विद्यालय को चिन्हित कर बंद करने का नोटिस 14 जुलाई की डेडलाइन के साथ जारी किया गया था, लेकिन कई स्कूल अभी भी चल रहे हैं जिनमें ना तो विभाग का डर है और ना ही जुर्माने की चिंता। देखिए, जो भी हमारे संज्ञान में ऐसे स्कूल आए थे तो हमने सभी को नोटिस जारी किया था और 3 दिन के अंदर बंद करने का निर्देश भी दिया था। उसके बाद भी जो विद्यालय चलते हुए पाए गए तो हमने लगातार खनिज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो ले जाकर के उनको बंद करवाएं। इसी क्रम में हम खुद भी घिरोर गए थे 2 दिन पहले और वहां पे लगभग 5 स्कूलों को हमने बंद कराया था। सारे खनिज अधिकारी अभी फील्ड में हैं और जहां कहीं कुछ शिकायत ऐसी मिल रही है तो हम तत्काल उसको बंद करवा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने संज्ञान दिया है कि बेवर में कुछ विद्यालय चल रहे हैं, तो हमने वहां के खनिज अधिकारियों को निर्देशित किया है तो वो जल्दी वो स्कूल बंद मिलेंगे।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को 22 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दे दी है। इनमें एक अधिकारी का तबादला जबकि 21 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को फील्ड पर स्थायी तैनाती दी गई है। ये तबादले 2021, 22 और 23 बैच के अधिकारियों के लिए किए गए हैं। 2022 बैच के आईपीएस विनायक गोपाल भोसले, जो आगरा कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर थे, उनका तबादला सीतापुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कर दिया गया। वहीं 2021 बैच के राजेश गुनावत को फिरोजाबाद में एसपी पद पर स्थानीय तैनाती मिली है। तो आईपीएस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, तबादले हुए हैं। एक बार फिर से ट्रेनी अफसरों को फील्ड की पोस्टिंग दी गई। आगरा के विनायक भोसले को सीतापुर में ट्रांसफर दिया गया है। प्रयागराज, अयोध्या, झांसी समेत कई जिलों में ये नियुक्तियां की गई है। अपना दल की नेता और सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर नीति को सीधा हमला बताते हुए शिक्षा व्यवस्था की विफलता करार दिया। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत के दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि विद्यालयों के बंद होने की आड़ में न शिक्षा को लूटने देंगे और न रोजगार को। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में मनाए जा रहे आरक्षण दिवस पर पल्लवी पटेल ने इसे एक शुभ अवसर बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी ये संकल्प लेती है कि सरकारी स्कूलों को बचाया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसरशाही और मंत्रिपरिषद के बीच कोई तालमेल नहीं है, जिससे नीतियां और योजनाएं केवल कागजों में रह जाती। उन्होंने हाल ही में भाजपा विधायक प्रतिभा शुक्ला के धरने और ऊर्जा मंत्री के अफसरों पर फटकार को भी सरकार के अंदर समन्वय की कमी का उदाहरण बताया। आरक्षण दिवस है, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के रूप में हम मना रहे हैं और इसमें सिर्फ इतना ही मानना है कि जो प्रदेश और देश की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है, एक ऑर्डर पास किया है, उसके तहत उन्होंने पहले ही हमारे रोजगारों को छीन लिया और अब इस निर्णय के बाद जो हमारी शिक्षा थी उसको भी छीन लिया और कहीं ना कहीं संविधान की जो नींव में था सामाजिक न्याय समानता, उसको तार तार करते हुए इसके जो दो मजबूत स्तंभ थे रोजगार और शिक्षा, उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चलिए पीलीभीत से आपको खबर बता दें, जहां ससुराल जनों से परेशान पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। 4 महीने पहले तिलची निवासी युवक से प्रेम विवाह हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शादी की गई थी। पीड़िता ने ससुराल जनों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया। करेली थाना क्षेत्र के तिलची गांव का मामला। पीलीभीत से हम आपको खबर बता रहे हैं, ससुराल जनों पर पीड़िता ने आरोप लगाए हैं प्रताड़ना के और न्याय की गुहार। मुझे जबरदस्ती ले गया पकड़ के, फिर मुझसे जबरदस्ती शादी करी ने देवव्रत ने हटा बांध के ले गया। घरे अपने रखो, मंगलिन मेरे संग बहुत गलत काम करे, जबरदस्ती करी। इनके सपने घर वालों में बहुत मारते पीड़ित है। हम अपनी माँ के पास रहना चाहते हैं, अगर हम वहाँ गए तो हमें मार दीजिए लोग। तो पीलीभीत से ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पीड़िता ने ससुराल जनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। तो करेली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पीड़िता ने ससुराल जनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। 4 महीने पहले ही प्रेम विवाह बताया जा रहा है महिला का कि हुआ था। अब पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई थी। रायबरेली पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु सिपाही की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसके साथी प्रशिक्षु ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। प्रशिक्षु सिपाही झांसी जिले का रहने वाला है। आज सुबह अचानक से चक्कर खाने से वो गिर गया। इसके बाद तुरंत ही उसके साथियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर रोशन पटेल ने बताया कि प्रशिक्षु सिपाही को भर्ती कर लिया गया है। फिलहाल हालत स्थिर है। या तो 25 साल के लगभग उम्र है, उसको पुलिस लाइन से ट्रेनिंग है, पुलिस लाइन से पुलिस द्वारा लाया गया था। उसको वर्टाइगो हो रहा था, चक्कर आ रहा था, चक्कर खा के गिर गया था।
उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना द्वारा संभल स्थित हरिहर मंदिर में जलाभिषेक अभियान की योजना बनाई गई है, लेकिन प्रशासन ने पहले ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों के शिवसेना पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया। मुरादाबाद कार्यालय और जिला प्रमुख के आवास को भी पुलिस ने घेर लिया है। पश्चिम यूपी प्रमुख धर्मेंद्र तोमर और जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में निकले 500 शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारे देश उप प्रमुख और बड़े भाई धर्मेंद्र तोमर जी, उनकी पूरी टीम और हमारे शिवसेना के जितने पदाधिकारी यहाँ शिव सैनिक पदाधिकारियों के रूप में उपस्थित है, हमने कार्यक्रम करा। 13 तारीख को कार्यक्रम शुरू हुआ, पुलिस ने वहां हमें रोका, गिरफ्तारी दी। हमने कहा कि हम वहां दर्शन करने जाना चाहते हैं। फिर बिलारी में गिरफ्तारी हुई, ठाकुरद्वारी में गिरफ्तारी हुई। आज शिव सैनिक इस बात को है कि आज हम वहां जाएंगे। अगर प्रशासन इसी तरह उत्पीड़न कर रहा तो हम उस उत्पीड़न को सहन करने को तैयार हैं, क्योंकि हम हरिहर मंदिर को मुक्त कराने के लिए शिव सैनिक कई सालों से लड़ाई लड़ रहा है, उसमें जेल भी गया, उसके ऊपर लाठी भी चली है, उसका उत्पीड़न भी हुआ। आज भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। आज हम पुलिस से कह रहे हैं कि अगर आपको हमारा उत्पीड़न करना, हमें ले चलना, तो हमारी गिरफ्तारी करें। प्रदेश के लोग, हमारे यहाँ के जिले के लोग सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जालौन में चोरों ने ज्वेलर्स के सोने घर को निशाना बनाया है। नगर में ज्वेलर्स के घर हुई करीब 20 लाख रुपए की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरों ने 2 लाख रुपए की नकदी के साथ करीब 100 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर, हार्ड डिस्क सहित पूरा सेटअप ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।